ब्रेक ही ब्रेक है लाइफ में। अच्छा, टेंशन ले मत बिल्कुल। बिजली कड़क रही है बाहर भाई साहब, सर के ऊपर पता नहीं क्या गिर जाए, इससे अच्छा सेफ साइड अंदर बैठ। ओके पीपल, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो हमने क्या भाई साहब, हाँ दुनिया आपकी है। ओके पीपल, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज व्हाट? कैन समबडी समराइज व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए हमको पोलराइज्ड लाइट को समझना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज बेसिकली क्या? हाँ, हवा नहीं आ रहा है, चालू तो होने दीजिए उसको। ठीक है, ओके ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, सो हमको मालूम है कि लाइट जो है वो 3 डायमेंशनल प्लेन पे इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसके सारे कंपोनेंट्स इस तरीके के दिखते हैं भाई साहब, है ना। ऑल दीज आर बेसिकली, एक पार्टिकल ऑफ लाइट विल बी हैविंग सो मेनी डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब आप इस लाइट को किसी पोलराइड क्रिस्टल से पास करते हो, ठीक है, जैसे टॉलिन क्रिस्टल हो गया या आपका भाई साहब निकोल प्रिज्म हो गया, ठीक है, निकोल प्रिज्म हो गया, तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ एक हिस्सा ही, जो हिस्सा इसके पैरेलल है वो ही पास आउट होगा। ठीक है, सो व्हाट यू विल ऑब्टेन इज दिस, बाकी सारे भाई साहब ये सब कट जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ देम विल वैनिश, तो सिर्फ ये हिस्सा ही जाएगा। ठीक है, अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो व्हाट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? देखो लाइट को पहली बात तो ये ऐसे में हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमने इसमें रिजॉल्व किया और इसमें रिजॉल्व किया है, तो एक्चुअली में ये ऐसा है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो सारे कंपोनेंट्स को इसमें या तो इसमें हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो दिस इज हाउ अनपोलराइज्ड, दिस इज बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अ पोलरॉइड। ठीक है, दिस इज अ पोलरॉइड एंड दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसको हम भाई साहब PPL भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज, इसका एक पूरा हिस्सा चला गया है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये होता है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये गया भाई साहब एक पोलरॉइड क्रिस्टल से, और जब ये उभरा तो इसका सिर्फ एक ही एक्सिस मिलेगा आपको, बाकी सब कट चुके हैं इसके। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन यू गेट अ कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट व्हेन यू वेयर सन ग्लासेस। ठीक है, सन ग्लासेस में होता क्या है कि जो आपका जो सन का रेज है वो बहुत जोर से आपकी आंखों में आता है, तो आप जब सन ग्लासेस पहनते हो तो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट चुका होता है और सिर्फ इतना ही हिस्सा पोलरॉइड क्रिस्टल से आपकी आंखों तक पहुंचेगा, विच विल हैव अ ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब उतना हिस्सा अगर लाइट का कट जाता है तो भाई साहब उतने हिस्से से जो एनर्जी या हीट जनरेट हो रहा था वो भी कट जाएगा, है ना। सो यू विल हैव अ सूदिंग इफेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अ पोलराइड क्रिस्टल, और दिस इज, so this is basically something that you are going to extensively study and understand in wave optics। इसको तो आप भाई साहब बहुत डिटेल में वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम केमिस्ट्री में इसको किस में पढ़ रहे हैं भाई साहब? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे शो होती है। सो देयर आर some compounds in haloalkanes as well as haloarenes which will show optical activity। मतलब क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको भाई साहब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसमें से पास करने की कोशिश करेंगे तो एक्सिस या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे जिसका हो जाएगा राइट साइड एक्सिस का रोटेशन अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड होगा तो उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एंड बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, so when a plane polarized light is passed through the aqueous solution of a substance containing asymmetric carbon atom, asymmetric carbon atom मतलब भाई साहब उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भाई साहब क्या हो जाएंगे, asymmetric है। मतलब देखो इस तरीके का कार्बन एटम होगा कि भाई साहब इसमें से asymmetric, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सके, बीच से काटेंगे तो इक्वल में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, asymmetric carbon atom, it is observed that the plane polarized light is rotated either to the right or to the left. This is called optical activity and the substance is said to be optically active। Are we clear to this one people? ठीक है, so example देखो lactic acid,
लैक्टिक एसिड बेसिकली मिल्क होता है, ठीक है। मिल्क से हम लैक्टिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में भी लैक्टिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? देखो जैसे अगर मोहन बाबू का नाम क्या है? बाबू मोहन। ओके, लैक्टिक एसिड, अब जैसे आप जब मिल्क कंज्यूम करते हैं तो आप मतलब अगर आपका स्टमक अपसेट रहेगा तो डॉक्टर विल एडवाइज यू नॉट टू कंज्यूम मिल्क, ठीक है, क्योंकि मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड से एसिडिटी और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। देयर इज अनदर थिंग विच विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन योर बॉडी। बायो स्टूडेंट्स, धिक्कार है अगर नहीं बोल सकते। आपके दो टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं भाई साहब, एक होता है अनएरोबिक और एक होता है भाई साहब आपका एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे नेचुरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, ठीक है, हम ब्रीथ कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर इनटू एन हेवी एक्सरसाइज, लेट्स से यू आर रनिंग और प्लेइंग अ स्पोर्ट, देन यू विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट विल हैपन बाय टू वेज, दैट विल गेट कॉम्पनसेटेड बाय टू वेज। आपकी हैवी ब्रीदिंग होगी जिससे आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा, लेकिन उससे भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में क्या चालू हो जाएगी भाई साहब? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके मसल सेल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते आपके मसल सेल्स में एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है विच इज बेसिकली लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके मसल के जॉइंट्स में बेसिकली अक्यूमुलेट होने लगता है। तो जो भी स्पोर्ट्स में एसोसिएटेड होते हैं, अगर इफ़ आफ्टर परफॉर्मिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे आर नॉट स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स, तो ये एसिड जो है तो उनके जॉइंट्स में जमा होते होते अब उनके जॉइंट्स को कोरोड करेगा, ठीक है। सो पीपल हु आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द अदर बट दे आर नॉट इनटू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आपने सुना रहेगा ना, आप स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि वो लैक्टिक एसिड पूरे बॉडी में पूरा डिस्पर्स हो जाए, वो एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो। अगर एक्यूमुलेट होगा तो आपके बोन्स को कोरोड करेगा, आपके जॉइंट्स को कोरोड करेगा। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो भाई साहब आफ्टर 40 और 45 दे आर नॉट एबल टू सिट, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज उन्होंने इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है और उनके बॉडी में इतना लैक्टिक एसिड जनरेट हुआ है, बट जितनी बार भी उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है दे हैव नॉट बॉदर्ड टू परफॉर्म स्ट्रेचिंग, बिकॉज ऑफ विच ऑल दोस हैज एक्यूमुलेटेड एंड कॉज सीवियर डैमेजेस इन देयर बोन जॉइंट्स और कार्टिलेज और जो भी है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड है, 2-क्लोरोब्यूटेन है। 2-क्लोरोब्यूटेन कैसा हो जाएगा भाई साहब? 1R 2R 3R, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका Cl, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे भाई साहब C है ना भाई साहब, क्लियर है। तो ये वाला जो कार्बन एटम है ध्यान से देखो, इधर कितना हो जाएगा CH3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, एक H इस पे लगेगा, ठीक है। और ये क्या है भाई साहब आपका C2H5 CH2 और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, ये हो गया इथाइल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। इज दिस एन असिमेट्रिक कार्बन? यस इट इज। असिमेट्रिक कार्बन मतलब अगर प्राइमरी देखा जाए तो कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन मतलब सारे जो भी ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है जो उसमें अटैच्ड हैं, ठीक है, और तभी हम उसको बोल सकते हैं असिमेट्रिक, ठीक है। तो इस वाले ऐसे टाइप के कार्बन एटम में भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, या तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो लीवो रोटेटरी होगा, either it will be dextrorotatory or levorotatory. Optical activity and this substance is called optical activity. तो इसका मतलब लाइट को जब हम इस सब्सटेंस से पास कराएंगे तो भाई साहब लाइट का बेंडिंग हो जाएगा, लाइट विल बेसिकली बेंड, ठीक है। कभी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में मिल्क भर के उस पर टॉर्च मारिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। घर में आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ही सकते हैं। सिंस मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड देयर विल बी अ डेविएशन। ग्लूकोज भाई साहब आपका C6H12O6, ठीक है। तो आपका देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, जब ये आप किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट कराते हैं तो भाई साहब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई साहब ट्यों देखिए आपका देखो एक्सेस कैसे आ रहा था और ये हो गया, देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब आपका भाई साहब ऐसा हो गया, या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो भाई साहब लेफ्ट में एक्सिस को रोटेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी, ठीक है। सो लीवो रोटेटरी हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। These compounds are known as optically active, which have the potential of rotating the axis of light after passing through them either towards the right or towards the left. Are we clear? बहुत बढ़िया भाई साहब। The optically active organic compounds which can rotate the plane of plane polarized light to the right in clockwise direction is known as dextrorotatory, ठीक है। It is denoted by D और प्लस साइन, एंड लेफ्ट में जो लोग रोटेट करेंगे उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी एंड इज डिनोटेड बाय L और नेगेटिव साइन, ठीक है।
तो आपका भाई साहब ये लैक्टिक एसिड हो गया। देखिए लैक्टिक एसिड का भाई साहब COH OH, ठीक है। क्या ये असिमेट्रिक कार्बन है? कौन से कार्बन की बात की जा रही है? देखो ये वाले कार्बन की। Is this an asymmetric carbon? Yes, it is. It has got all different groups attached to it. It has an acidic group attached to it. It has a methyl group attached to it, alcoholic group attached to it, and an H attached to it. Is this an asymmetric carbon? Definitely it is. The moment you will pass light through this, it will rotate the plane of light in a clockwise direction, और इसको हम बोलेंगे dextrorotatory with a positive sign. Clear है? Okay. So this is going to rotate light in this way. The optically active compounds which can rotate the plane of polarized light to the left or in anti-clockwise direction is known as। अच्छा एक बात और, जो लाइट आप इस कंपाउंड में पास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो लाइट आप इस कंपाउंड में पास कर रहे हैं वो अनपोलराइज लाइट नहीं है, वो प्लेन पोलराइज लाइट है। क्या मामला समझ में आ रहा है? देखो ये समझ लो कोई कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे आप अनपोलराइज वाला लाइट नहीं पास कर रहे हैं, वरना आपको समझ में कैसे आएगा। ये इसको भाई साहब कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इसके एक्सिस को टर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये भाई साहब अनपोलराइज लाइट ही निकलेगा। अगर प्लेन पोलराइज लाइट है तो प्लेन पोलराइज लाइट ही निकलेगा, ये इसके हाथ पांव को नहीं काटेगा। निकोल प्रिज्म हो गया, या भाई साहब आपका टोरिन क्रिस्टल हो गया, टॉर्मलिन क्रिस्टल हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं भाई साहब? दीज आर पोलराइड क्रिस्टल्स। उसमें से आप लाइट को पास करेंगे तो इनके हाथ पांव कट जाएंगे भाई साहब, और इनमें से निकलेगा प्लेन पोलराइज लाइट। अभी प्लेन पोलराइज लाइट की एक्सिस डिफाइंड है ना भाई साहब, या तो ऐसे होगी या तो ऐसे जाएगी। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप इसमें से पास करेंगे तभी आपको दिखेगा कि भाई साहब इसका एक्सिस ऐसे टर्न हो गया, ठीक है, नॉट अनपोलराइज लाइट। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी कंपाउंड्स की आप यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं विच आर मेड अप ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, व्हेन यू आर पासिंग प्लेन पोलराइज लाइट, विच मींस इस लाइट के हाथ पांव आपने पहले ही काट दिए हैं किसी टॉर्मलिन या निकोल प्रिज्म से पास करके, ठीक है, आपने पहले ही इसको क्या बना दिया है भाई साहब? प्लेन पोलराइज लाइट बना दिया। अब इसको पास कर रहे हैं आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसका भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों ऐसे सोए मायूस वाले चेहरे हैं भाई साहब? क्या हो गया? जीवन में बहुत तकलीफ है? हाँ, 2-4 घंटे ओ विदाउट ब्रेक भाई साहब सर फटा जा रहा है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय L और माइनस साइन, इट इज डिनोटेड बाय L और माइनस साइन। तो ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली, अगर हम इसमें क्या अगर हम लैक्टिक एसिड में पास करें तो दिस विल बी L और रोटेटरी साइन। अभी आपने देखा यहाँ पे ये वाला भी लैक्टिक एसिड था, तो उसने तो राइट में टर्न किया था, ये वाले में क्यों लेफ्ट में टर्न हो रहा है? अरे वाह, कितना इंटेलिजेंट है, देख रहे हो भाई साहब, शार्प एकदम, ठीक है। ओके, तो H इस तरफ आ गया, यस, ठीक है, इज करेक्ट कि भाई साहब उसमें क्या था? OH इस तरफ था, H इस तरफ था, तो आपका क्या बन रहा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसमें H इस तरफ है, OH इस तरफ है, तो ये क्या बन रहा है आपका? लीवो रोटेटरी। आर दीज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? आर दीज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? क्या ये आइसोमर्स हैं? क्या स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस है भाई साहब? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? कैसे है? हाउ इज इट देयर? COH CH3, इधर H था, इधर OH है। इसमें क्या है भाई साहब? COH CH3, इधर H है और इधर OH है। स्ट्रक्चर में कहां डिफरेंस हुआ? देयर इज नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले को देख लो भाई साहब, ये OH H H3 COH। अभी इसके वाले में OH को आपने इधर कर दिया, H को इधर कर दिया, कहां स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? वेयर इज द डिफरेंस? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपका क्या हो गया? दिस इज लीवो रोटेटरी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। ऑप्टिकल एक्टिविटी में भाई साहब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड having same molecular formula and structural formula but having non superimposable object and mirror image relationships and opposite action on plane। देखो जैसे अगर आप ये अपना आपका हाथ है, ठीक है, और मैं अगर इसको ऐसे इंपोज कर रहा हूं, क्या ये ढकेगा? भाई साहब मेरा थंब इधर है और ये वाला फिंगर इधर है, इसको ही देख लो सिर्फ, ठीक है, और इधर क्या ये वाला थंब इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, क्या ये सुपर इंपोजिबल इमेजेस होंगे? इंपोजिबल मतलब अगला दिखे ही ना, इंपोजिबल मतलब अगला दिखे ही ना। आपने एक चीज 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटेमर्स। याद है क्या भाई साहब ये? हाँ, मेटामेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म होती है, ठीक है।
सो रोटेमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रोटेमर्स? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका ये CH3 है और ये CH3 है, कौन सा कंपाउंड है बोलो? ये इथेन, ठीक है, इथेन। ओके चलिए, ये C, ठीक है, H H H H H H, ठीक है, क्लियर है? ओके समझो इस चीज को, ये C हो गया, ये C हो गया, ये 3H ऐसे अटैच है इसमें और ये 3H ऐसे अटैच है इसमें, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो भाई साहब, दूसरे वाले जो 3H है वो दिखाई पड़ेंगे तुमको? नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे देखने की कोशिश करूं सामने की तरफ से, ठीक है, तो ये भाई साहब दिखाई नहीं देगा। इसको हम क्या फॉर्म बोलते हैं? व्हाट इज दिस फॉर्म नोन एज रोटेमर्स में? इट इज नोन एज एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब अगर आप एक कार्बन को इधर से देखने की कोशिश कर रहे हो, उसके 3 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं, लेकिन पीछे वाले के कार्बन या तीनों हाइड्रोजन दोनों नहीं दिखेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। कार्बन के साथ कार्बन नहीं दिखेगा, ये तो तय है, लेकिन H के साथ H भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने भाई साहब इसको रोटेट करा दिया या इसको रोटेट करा दिया, एक को फिक्स रखा है आपने, दूसरे को रोटेट करा रहे, तब कैसा हो जाएगा भाई साहब? देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कार्बन है, इसके पीछे एक और कार्बन है, वो तो आपको ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, ठीक है। ये वाले का H ऐसा है और पीछे वाले कार्बन का भी H ऐसा है, तो आपको दिखेगा नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? एक्लिप्स्ड फॉर्मेट, ठीक है, रोटेमर्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ओके, अभी देख लो भाई साहब ऐसा, ठीक है, ऐसा। अभी आपने भाई साहब रोटेट कर दिया, ये H देखो, ये H देखो और ये H देखो, ठीक है। अभी आपको H दिखेंगे, ठीक है। सो यहां पे आपने क्या किया भाई साहब? रोटेमर्स मतलब आपने क्या किया? रोटेशन किया, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट किया है। नाउ यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज दिस फॉर्मेट नोन एज? हाँ नहीं, इट इज नोन एज स्टैगर्ड। इसको हम बोलेंगे भाई साहब स्टैगर्ड फॉर्मेट है, ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्मेट है, ठीक है। जहां पे मैक्सिमम विजिबिलिटी होगी उसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्मेट, ठीक है, और जहां पे मिनिमम होगी वहां पे एक्लिप्स फॉर्मेट। इनके बीच में जो होगा उनको क्या बोलते हैं हम? हालांकि इसके साथ इसका कुछ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जहां जहां भी सिमिलैरिटीज़ होती है मैं वहां पे चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। 11 का जो छूट गया है वो छूट गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पुश कर रहा हूं आपको 11th के लिए भी, क्योंकि आपके पास जब तक आप 12th के बैच को फिनिश करेंगे आपके पास कॉम्पिटिशन के लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। सो जहां भी जो भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ओके, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्मेट, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। इनके बीच में जो भी होता है इनको हम बोलते हैं स्क्यू, दे आर नोन एज स्क्यू, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये एक्लिप्स फॉर्मेट, स्टैगर्ड फॉर्मेट और उसके बीच में जो भी होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यू, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब? अगर यहां पे बात हो रही है, देखो सुपर इंपोजिबल एंड नॉन सुपर इंपोजिबल, यहां पे सुपर इंपोजिबल हो रहा है, आप दूसरे H को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी कंपाउंड है जहां पे ऐसे बन जाता है तो ये सुपर इंपोजिबल हो गया, और कोई कंपाउंड है जहां पे ऐसे आ रहा है तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल हो गया, ठीक है। सो नॉन सुपर इंपोजिबल इमेजेस में, ठीक है, हम आइसोमर्स की स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। ओके, रोटेमर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग समथिंग विच इज ऑफ पैरेलल नॉलेज टू दिस, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला but having non superimposable object and mirror image relationship, ठीक है। तो आपका देखो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब यहां पे आइसोमर कैसा है आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। देखो किस टाइप का आइसोमर है? आइसोमर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दूसरा है, ठीक है। तो यहां पे आइसोमर किस तरीके का है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। भाई साहब OH अगर इधर है और H इधर है, अगर हमने ऐसा किया तो भी ये एक दूसरे के आइसोमर हो गए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव स्ट्रक्चर सेम ही है, द स्ट्रक्चर इज द सेम, ठीक है। ओके, सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का भाई साहब क्या होता है? इट हैज द पोटेंशियल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, having same molecular formula and structural formula but having non superimposable object and mirror image, ठीक है। तो इनका भाई साहब ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप एंड ऑपोजिट एक्शन ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब भी आपका नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज होगा, अगर आप भाई साहब कंपाउंड को घुमा देंगे और घुमाने के बाद आपको जो इमेज मिल रहा है वो अगर नॉन सुपर इंपोजिबल होगा तो भाई साहब प्लेन पोलराइज्ड लाइट
होगा ही होगा, डेविएट, एक राइट की तरफ करेगा और एक लेफ्ट की तरफ करेगा, ठीक है, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसके पहले हमने क्या देखा भाई साहब, COOH ऐसा था, COH इधर है भाई साहब, इधर H है, इधर आपका CH3 है, ठीक है। इसका इमेज देखो हम बना रहे, इसको अगर समझ लो मैंने मिरर के सामने रखा, इस चीज को मैंने मिरर के सामने रखा, तो मिरर आपको क्या इमेज देगा बोलो, COH H, ठीक है, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका COH, ठीक है। अभी आपने देखा कि भाई साहब इस कंपाउंड से जब हम लाइट को पास कर रहे हैं, इट इज रोटेटिंग लाइट टुवर्ड्स राइट, दिस इज रोटेटिंग लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। तो एक हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटिव, दूसरा हो गया लीवो रोटेटिव। अब आते हैं इस पे, देखो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन, जिसके पास पोटेंशियल हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस को टर्न करने की, ठीक है, ठीक है। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न कर सकता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर, आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूंगा भाई साहब, यहाँ पे 3 कार्बन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई साहब, C3 और क्या हो जाएगा H 1 2 3 और 6, C3H6O3, ठीक है। इसका भी भाई वही C3H6, दोनों का भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब, अंडरस्टैंड दिस। H और OH और COH और CH3 सेम कार्बन एटम पे अटैच हैं, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइसोमर्स में जनरली हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। हियर वी हैव द सेम, ओके, बट हैविंग सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेजेस रिलेशन। आइसोमरिज्म कितने टाइप की होती है, कुछ स्ट्रक्चरल होती है भाई साहब, स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे समझ लो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड भाई साहब 3 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे, आपका भाई साहब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहीं और चला गया। एक होता है भाई साहब आपका स्ट्रेट चेन, एक होता है आपका ब्रांच चेन, तो इसमें एक आइसोमर बन जाता है, ठीक है, ये एक टाइप का आइसोमर। और किस टाइप का आइसोमर होता है भाई साहब, फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। एक हो जाता है भाई साहब आपका पोजीशन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भाई साहब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे समझो ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कीटोनिक ग्रुप। और यही चीज देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे R या R डैश, ठीक है, सेम अल्काइल ग्रुप या अलग अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, सॉरी यहाँ पे R नहीं हो सकता, यहाँ पे H होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एक्चुअली व्हाट दे आर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे आपको, लेकिन एल्डिहाइड का ग्रुप अलग होता है भाई साहब और कीटोन का ग्रुप अलग होता है, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। और किस टाइप का आइसोमरिज्म मिल जाएगा आपको, हाँ, चेन आइसोमरिज्म। चेन या तो सिंगल चेन या तो ब्रांच चेन, सिंगल चेन है या तो आपका ब्रांच चेन है, ठीक है। क्या भाई साहब इधर ही फैमिली बसाना है। खाता लो ना। ओके, तो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। जहां पे भी आपका ये पोटेंशियल हो कि हाँ मैं कहा था भाई साहब, आपका पोजीशन आइसोमरिज्म, आपका जो एक चेन आइसोमरिज्म होता है, चेन पूरा स्ट्रेट चेन हो गया या ब्रांच चेन हो गया, ठीक है, आर वी क्लियर। फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है आपका, फंक्शन मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसके में चेंज होता है, कीटोन हो गया या फंक्शनल ग्रुप हो गया, ओके। व्हाट एल्स डू वी हैव, व्हाट एल्स डू वी हैव, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ओके। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, डबल बॉन्ड, ओके। चलिए भाई साहब, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब आपके साइक्लो एल्केन्स में हम देखते हैं इसको, ठीक है, ओके। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, एनीवन, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म,
अल्फा एच एटम्स के रिप्लेसमेंट की वजह से होता है। व्हाट इज मेटामेरिज्म? भाई साहब ये सारी चीजें ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मेटामेरिज्म क्या होते हैं? देखो देखो मेटामेरिज्म क्या होती है। देखो यहां पे ऑक्सीजन ग्रुप है, ये हो गया CH3 C2H5, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स है टोटल यहां पे? और इसको ऐसे ले लेते हैं C3H7 ले लेते हैं, C3H7, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, मेथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। अगर भाई साहब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो गया C2H5O, ठीक है, C2H5, ठीक है, CH3O C3H7 C2H5O C2H5, क्या वही सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये क्या हो जाएगा भाई साहब? तो मेटामेरिज्म क्या होती है भाई साहब? सेम जो ग्रुप है उसके इधर उधर के कार्बन एटम्स चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है। यहां पे देखो C2 और C2 हो गया, यहाँ पे 1 और C3 हो गया, क्लियर है। सम जस्ट कॉन्सेप्ट्स अबाउट आइसोमेरिज्म। खैर यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर बी क्लियर? सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज बेसिकली कॉज्ड व्हेन यू आर पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच हैज ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू अ पोलरॉइड क्रिस्टल, जहां से आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है। इफ यू बेसिकली पास इट थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट यू विल गेट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। मतलब आपका जो प्लेन है वो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके ओके ओके। Racemic mixture. Now what is racemic mixture? An equimolar mixture of dextro and levorotatory forms of the same optically active compound which is optically inactive due to external compensation of optical rotation is known as racemic mixture and is denoted by DL or plus minus sign. Okay, देखो अभी समझो ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अभी आपने देखा क्या भाई साहब? C, ये हो गया COOH H OH, CH3 ये हो गया भाई साहब आपका OH और H, ये हो गया H OH और ये H CH3 COOH, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो एक हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा हो गया क्या आपका लीवो रोटेटरी, ठीक है। समझ लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये भाई साहब आपका लीवो रोटेटरी। अगर तो आपके इस मिक्सचर में, मिक्सचर क्या बोलेंगे हम भाई साहब? कंपाउंड है, ये दोनों आपके आइसोमर्स हैं, प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इसमें भाई साहब क्या है, समझ लो आपने 1 लीटर लिया हुआ है, 1 लीटर ये कंपाउंड लिया हुआ है, इसमें आधा लीटर आपका क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला है, और आधा लीटर आपका क्या है भाई साहब? लीवो रोटेटरी वाला है। डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी है दोनों, ठीक है। अभी जब आप इसमें से लाइट पास करेंगे, देखो अगर पूरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वुड हैव टर्न टुवर्ड्स राइट। अगर पूरा लीवो रोटेटरी होता तो द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेकिन अभी दोनों में 50% मिक्सचर है, मतलब 50% दोनों में तो आपको क्या मिलेगा? इट विल रिमेन द सेम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अभी बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाई? बिकॉज यहां पे दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म्स ऑफ द सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसीलिए ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट सिंस इन द मिक्सचर इट इज प्रेजेंट इन इक्विमोलर फॉर्म्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी को कैंसिल कर देगा। सो इट विल बी the light will be passing without any deviation, ठीक है। so hence it will not show optical activity। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने का पोटेंशियल नहीं है, इसका रीजन ये है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी पोर्शंस इक्विमोलर पोर्शंस में प्रेजेंट है, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हुआ है, मतलब एक ने राइट में रोटेट कर दिया है लेकिन दूसरे ने लेफ्ट में रोटेट किया है, तो भाई साहब ये भाई साहब सीधा हो गया, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। इट इज डिनोटेड बाय DL और प्लस माइनस साइन। इट इज डिनोटेड बाय DL और प्लस माइनस साइन, क्लियर है। DL हो गया आपका लैक्टिक एसिड। एनांशियोमर्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स, एनांशियोमर्स या ऑप्टिकल एंटीपोड्स, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस
which are non-superimposable mirror images of each other and rotate the plane of polarized light by equal magnitude but in opposite directions is called a pair of enantiomers और enantiomorphs। तो मतलब देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब क्या होंगे, कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एक भाई साहब क्या करेगा, रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, तो एक डेक्सो रोटेटरी दूसरा लीवो रोटेटरी, ठीक है। सो यही हो गया देखो, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अभी देखो ये वाला जो कंपाउंड आपने देखा यहाँ पे COOH, ये हो गया भाई साहब OH, ये हो गया भाई साहब H और ये हो गया CH3, ठीक है। दूसरा वाला कंपाउंड क्या बन रहा है बोलो, COH, ये हो गया भाई साहब आपका COH, ठीक है, दिस इज CH3 और ये H। अगर मैं इसको इसके ऊपर प्लॉट करूं तो क्या ये देखो, ये तो इससे ढक जाएगा, ये भी इससे ढक जाएगा, लेकिन क्या H और OH ढकेंगे एक दूसरे को? नहीं। OH और H एक दूसरे को ढकेंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स डेफिनेटली। वो एक डेक्सो रोटेटरी है, दूसरा लीवो रोटेटरी है, और साथ ही साथ क्या है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को ढाकेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है, एक दूसरे को ढाक नहीं पाएंगे। एंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये अगर भाई साहब कुछ थीटा एंगल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो ये भी भाई साहब थीटा एंगल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। दिस इज रोटेटिंग बाय थीटा एंगल टुवर्ड्स राइट, दिस इज रोटेटिंग बाय थीटा एंगल टुवर्ड्स लेफ्ट, is called a pair of enantiomers or enantiomorphs, ठीक है। They have same physical and chemical properties. They are also called as anomers or enantiomers, ठीक है। इनका भाई साहब सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, enantiomers। तो what are enantiomers? Enantiomers are optical isomers of each other। शर्त ये है कि भाई साहब दोनों का जो मिरर इमेज, दोनों का जो इमेजेस हैं एक दूसरे के क्या होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। Both the compounds would be non-superimposable mirror images. What else? One will rotate the plane polarized light towards right and by an equal magnitude the other will rotate the plane polarized light towards left. Clear है? इसको हम बोलेंगे भाई साहब enantiomers, ठीक है। सो देखिए आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, एक दूसरे को ये ढाकेंगे नहीं, ठीक है। ओके ओके ओके। Van't Hoff and Lebel theory, it states that 4 valencies of carbon atom do not lie in one plane but they are directed in the 4 corners of a regular tetrahedron। तो कार्बन का टेट्राहेड्रल नेचर होता है, समझ लो यहाँ पे बीच में कार्बन है, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो कार्बन विल ऑलवेज हैव अ टेट्राहेड्रल नेचर, ठीक है। 4 valencies of carbon do not lie in one plane, ये एक प्लेन पे नहीं है, ये कार्बन का भाई साहब एक ऊपर ऐसे ऐसे प्लेन है, एक आपकी तरफ, एक आपसे पीछे की तरफ, ठीक है। वी नो दैट वेज एंड डैश स्ट्रक्चर्स राइट, एक भाई साहब आपका ऐसे होता है, ठीक है, और दूसरा वाला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, ठीक है, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर्स। इट स्टेट्स दैट द 4 valencies of carbon atom do not lie in one plane but they are directed in the 4 corners of a regular tetrahedron with carbon atom at the center। Light of single wavelength vibrating in all planes perpendicular to the direction of propagation। तो आपका भाई साहब ये लाइट है देखो, ठीक है, सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहा है और ये उसका डायरेक्शन है। लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ vibrating in all planes perpendicular to the direction of propagation is called what type of light? हाँ नहीं, अनपोलराइज्ड लाइट होगा, प्लेन पोलराइज लाइट होगा नहीं होगा, ठीक है। दिस विल बी अनपोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा भाई साहब, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। ओके मोनोक्रोमैटिक क्यों बोल रहे हैं, सिंगल वेवलेंथ है ये, ठीक है, दैट इज द रीजन वी आर कॉल्ड इट। अगर भाई साहब ये सिंगल वेवलेंथ नहीं होता था तो इट वुड हैव बीन ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, लैक्टिक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेन, ग्लूकोज, ऑल ऑफ दीज, ओके। The stereoisomers which are not mirror images of each other are called enantiomers। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, देखो कुछ कुछ मिरर इमेजेस भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हो जाते हैं डेक्सोरोटी, तो जो आपके मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज एनांशियोमर्स। सो द स्टीरियो आइसोमर्स, एनांशियोमर्स, ठीक है, डाई स्टीरियो नहीं एनांशियोमर्स होंगे भाई साहब, थैंक यू हो गया रे।
ओके, आर एस कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, व्हाट इज आर एस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ओके ओके, क्या हो रहा है भाई साहब? This is a general method of naming optical isomers by assigning RS to the chiral center. Chiral center मतलब क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दे आर ऑल डिफरेंट, ठीक है, दे आर ऑल डिफरेंट, दैट इज बेसिकली नोन एज अ chiral center, ठीक है। सो इट कैन बी R और S. Sequence rules. On the basis of the rules by Cann-Ignol-Prelog system, each group attached to the chiral center is assigned a priority. तो आपके जितने भी 4 ग्रुप्स हैं जो एक chiral कार्बन पे अटैच्ड हैं, they have to be different and that's the reason it is known as a chiral carbon, और हर एक की एक अलग प्रायोरिटी होती है। Then the 4 groups are arranged in a sequence in the decreasing order of their priorities. तो हम पहले वाले को जो प्रायोरिटी डिसाइड करके हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो, और फोर्थ प्रायोरिटी उसके देंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो हो, ठीक है। ओके, सो रूल 1, प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइंड on the basis of the atomic number of the atom that is directly attached to the chiral carbon, ठीक है। सो जैसे मान लो भाई साहब यहाँ पे देखो COH Cl NH2, क्या ये chiral कार्बन है? मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। सो इज दिस अ chiral कार्बन? डेफिनेटली इट इज। प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइंड, priority is first assigned on the basis of the atomic number of the atom that is directly attached to the chiral कार्बन। एटॉमिक नंबर को देखेंगे, बताइए किसका एटॉमिक नंबर यहां पे ज्यादा? क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? बाप रे बाप, कॉन्फिडेंस देखो, हाँ 35.5 एटॉमिक वेट है भाई साहब, 17 है, 17, ठीक है। इसका 1608 भाई साहब, इतना क्या सोच रहे हैं? 16, इसका 12, डायरेक्टली जिसके साथ अटैच्ड है। इसका 9 की 7 क्या है भाई साहब? ये सब एक जनरल मतलब एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। 7 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 5 होता है ना भाई साहब। ओके, सो नाउ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब देखो भाई साहब यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। चलो भाई साहब, क्लोरीन 17 सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। OH में O को कंसीडर करेंगे हम, डायरेक्टली कार्बन के साथ जो अटैच्ड है उस एटम की बात कर रहे हैं। यहां पे CO के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए हम O को प्रायोरिटाइज करेंगे क्योंकि O का है भाई साहब 16, ठीक है। कार्बन का भाई साहब कितना हो जाए? सॉरी आपका अच्छा इसका 6 होगा, आई एम सो सॉरी, इसका 6 है भाई साहब, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 7, सो NH2 एंड CH3। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? अरे भाई साहब क्लोरीन 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 35 और इतना हो गया 17, या हो सकता है 37, 17 ये हो गया क्लोरीन का। ले देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? 17। O भाई साहब क्या है? 16O8 है, तो ये हो गया भाई साहब 16, ठीक है। कार्बन क्या होता है भाई साहब? 12, 6 है, तो आपका भाई साहब 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन क्या होता है भाई साहब? 14, 7, तो आपका 7 हो गया, है ना। तो उसके प्रायोरिटाइज के हिसाब से हम ये देंगे। ओके, सो नाउ अगर हम प्रायोरिटी देंगे इसको, तो एटॉमिक नंबर 17, 8, 7 और 6। 17 ऑब्वियसली क्लोरीन इकलौता है, यहाँ पे OH ग्रुप में O को कंसीडर करेंगे जिसके साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। NH2 में N को कंसीडर करेंगे जिसके साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। CH3 में C को कंसीडर करेंगे जिसके साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द chiral कार्बन। chiral कार्बन के साथ कौन सा एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, उसका भाई साहब उसका एटॉमिक नंबर से हम प्रायोरिटी डिजाइन करेंगे। आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। The atom with lowest atomic number is given the lowest priority. When a priority cannot be assigned on the basis of atomic number of the atom that is directly attached to the chiral center, then the next set of atoms in the unassigned group is examined. This process is continued till a decision is made. ठीक है? Cann-Ignol-Prelog priority rules for RS configuration. CIP priority rules are set, मतलब ये हो गया Cann, Ignol और Prelog, ठीक है। So CIP priority rules are set of rules used in organic chemistry, ठीक है, to name the optical isomers of a molecule, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, तो आपका RS कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा भाई साहब? ऑब्वियसली आयोडीन का हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? 1।
उसके बाद होगा 2, ठीक है, उसके बाद होगा ये 3 और इसके बाद होगा भाई साहब 4, है ना। इन पीरियोडिक टेबल अगर आप जाएंगे, फ्लोरीन पहले आएगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, दे आर अरेंज्ड एज पर देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो इस तरह से जाएंगे हम इसको, ऐसे जाएंगे भाई साहब, ठीक है। वी आर गोइंग टू मूव लाइक दिस, ओके। सो इसको हम बोलेंगे आर फॉर्म। आर फॉर्म होता क्या है भाई साहब, क्या होगा, बोला 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप प्रायोरिटी चेन में मूव हो रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो वो हो गया आपका आर फॉर्म, आर फॉर्म ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ओके, अभी हम भाई साहब देखते हैं ये, ठीक है, इसका आइसोमर हो गया, सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, फटाफट ये चीजें भाई साहब, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या ढक रहा है, क्लोरीन आयोडीन का नहीं ढक पाएगा, ब्रोमीन को ढक दिया भाई साहब, फ्लोरीन ढक गया, लेकिन आयोडीन क्लोरीन को और आयोडीन यहाँ पे इसको नहीं ढक पाएगा, राइट। ओके, तो अभी कैसे जाएंगे हम भाई साहब, 1 2 3 4, तो ऐसे जाएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली 1 डेक्सो रोटेटिव हो जाएगा, दूसरा आपका लीवो रोटेटिव हो जाएगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, एस फॉर्म, ठीक है। आर एस कॉन्फिगरेशन में समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज गए तो आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज गए तो भाई साहब एस फॉर्म, ठीक है। रूल 2, इफ 2 एटम, ठीक है, पैरिटी फॉर आर एस, ओके, इफ 2 एटम्स directly attached to the chiral center are same, the correct sequence is found by comparing the sum of the atomic numbers of the next set of atoms attached to those atom। तो अगर आपके भाई साहब 2 एटम सेम होंगे, ठीक है, मतलब जैसे देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप से अटैच्ड है और ये भाई साहब मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। ऐसा मत सोचो कि सेम मतलब यहाँ पे भी इथाइल हो जाएगा, तब तो वो कायरल कार्बन ही नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी अ कायरल कार्बन, ठीक है। ओके, तो भाई साहब इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है भाई साहब, कार्बन, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन 1 पाएगा और कौन 2, ठीक है। इफ 2 एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द कायरल सेंटर आर सेम, डायरेक्टली अटैच्ड टू द कायरल सेंटर आर सेम, ध्यान दो यहाँ पे एक कार्बन की बात हो रही है, दोनों कार्बन की नहीं, इस वाले कार्बन का दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैचमेंट है। द करेक्ट सीक्वेंस इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दोज एटम। तो आप भाई साहब दूसरे कार्बन पे जाएंगे, यहाँ पे भाई साहब कैसा होगा, CH2 CH3, इसको लिखेंगे ना। तो अभी आप क्या जाएंगे, इस पे तो जाने की कोई वो नहीं है, आप भाई साहब दूसरे वाले कार्बन पे टपकेंगे, है ना। देखो भाई साहब ये C है, ये C है, ये H3 है ना, ये H3 है कि नहीं, यहाँ पे C है और ये C है और फिर एक और C है, यहाँ पे भाई साहब H2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया H3, ठीक है। तो अभी आप इस कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, समझ लो इसमें और कुछ ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इन दोनों को हम कैसे प्रायोरिटाइज करें, यहाँ से एक कार्बन पे टपके और यहाँ से फिर किस पे टपके, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ओके। यहाँ से इस कार्बन पे टपके तो दोनों का टपकना भाई साहब सेम हो गया। अभी ये दूसरे कार्बन पे टपक रहा है, मुझे बताओ एटॉमिक नंबर इसमें सेकेंड प्रोसेस में क्या हो गया, हाइड्रोजन का, और यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में क्या हो गया भाई साहब, कार्बन का। कौन ज्यादा प्रायोरिटी ले लेगा, कार्बन, ठीक है। सो इफ 2 एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द कायरल सेंटर आर सेम, द करेक्ट सीक्वेंस इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दोज एटम, ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दोज एटम, ओके। सो जैसे देखो यहाँ पे इन बोथ द ग्रुप CH2Cl CH2CH, C एटम इज अटैच्ड टू द कायरल सेंटर, तो यहाँ पे हो गया देखो C OH है, ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों में तो भाई साहब हम निकाल लेंगे, इन दोनों में कौन पहला ले लेगा, O प्रायोरिटी ले लेगा। O का भाई साहब कितना है, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली 6, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये तो हमारा डिसाइडेड है। अभी यहाँ पे आओ, इसका भी भाई साहब 6 और इसका भी भाई साहब 6, तो आप क्या जाएंगे भाई साहब दूसरे वाले पे टपकेंगे। C किससे अटैच्ड है, यहाँ पे O से अटैच्ड है। C किससे अटैच्ड है भाई साहब, यहाँ पे क्लोरीन से अटैच्ड है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ठीक है, ओके। तो आप अगर देखोगे C यहां पे क्या हो जाएगा, OH, यहां पे दूसरा वाला, अभी हम दूसरे पे जा रहे हैं, आप बोलोगे ये कहां से आ गया भाई साहब, ठीक है, ये C है, इसके पास देखो कैसा है, एक H है एक H है, ऐसा है ना भाई साहब। इस H को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी भाई साहब H है और H है, तो दूसरे में हमको कुछ मिलने नहीं वाला है, कंपेयर करके भी फायदा नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई साहब 811, ओके, लोअर प्रायोरिटी भाई साहब। अभी देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, Cl और H, ठीक है, ClHH, तो हायर प्रायोरिटी हो जाएगा ये, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली हायर प्रायोरिटी, ओके ओके ओके। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भाई साहब क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 OH CH2Cl CH2OH और H। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो कार्बन था यहाँ पे, ये हो गया OH, ऐसा था ना,
यहाँ पे क्या था, H था, ओके चलिए, और इधर था आपका CH2Cl और इधर था भाई साहब आपका CH2OH, ठीक है, क्लियर है, ओके। पहला भाई साहब किसको चला जाएगा, OH को, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें और इसमें, ठीक है, देखो इसका कितना है, नहीं एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है ना भाई साहब, एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 और इसका कितना है भाई साहब 1, तो ऑब्वियसली ये तो पहला प्रायोरिटी पाई जाएगा, ठीक है, दिस विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड में जाइए, देखिए यहाँ पे CH2Cl है और यहाँ पे CH2OH है, तो C के साथ भाई साहब किस एटॉमिक नंबर, देखो H2 और H2 को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का 1 1 है, तो दूसरे एटम पे जाएंगे, यहाँ पे Cl का कितना है भाई साहब 17, इसका कितना है भाई साहब 8, तो दिस विल टेक द प्रेसिडेंस, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2। आर वी क्लियर, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब हम CH3, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके ओके ओके। तो भाई साहब आपका एटॉमिक नंबर 8661, RS कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो रूल 3, इफ एन एटम इन द ग्रुप इज अटैच्ड टू अ मल्टीपल बॉन्ड देन इट इज कंसिडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड और ट्राइप्लीकेटेड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है, देखो इक्विवेलेंट टू, अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझो क्या है, मतलब अब अभी इसको आप क्या गिनोगे, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 8, यहां पे डबल बॉन्ड है तो कितना गिनोगे 16, क्या ये समझ में आ रहा है, आप इसको ऐसे नहीं गिनोगे कि भाई साहब 16 ही है, ठीक है, सॉरी अपना 8 है, आप इसको एक बॉन्ड के लिए कार्बन के साथ कितना देते हो भाई साहब 8, तो 2 बॉन्ड के लिए कितना दोगे भाई साहब 16, ठीक है, तो आपका मल्टीपल बॉन्ड ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा मानेंगे हम इसको, मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, ऐसा हम मानेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे आपका देखो यहाँ पे C है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये प्रेसिडेंस लेगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर एक्चुअली में आप कितना मानोगे, ये वाले को अगर मैंने कायरल कार्बन माना तो इस वाले का, ये वाला ग्रुप का कितना प्रायोरिटी हो जाएगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12, 6 + 6 12 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, ठीक है, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, ओके। अगर CN है तो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसका आप कितना मान लोगे 7 3 21, ठीक है, क्लियर है, इसका आप मान लोगे ऐसा। आपका CC डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब वही, ठीक है, ओके। द प्रायोरिटी सीक्वेंस इज देन डिटरमिन्ड बाय कंसिडरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड और ट्राइप्लेशन स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फैंटम एटम्स, तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे COH CHO CH2OH, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, COH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है, तो CH हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका CH, ठीक है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, दूसरे एटम पे जाएंगे, किस पे, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी क्या है भाई साहब आपका ऑक्सीजन है, कौन जीतेगा बताओ, इन दोनों में कौन जीतेगा, OH तो पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, OH कितना है आपका यहाँ पे 8, इसका कितना है भाई साहब 6, यहाँ पे कितना है भाई साहब 6, ठीक है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ये प्रायोरिटी लेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट एटम इसका कितना है H, नेक्स्ट एटम इसका कितना है भाई साहब H, नेक्स्ट एटम इसका क्या है O, इसका नेक्स्ट एटम क्या है भाई साहब H, आपके 2 H है यहाँ पे, ठीक है, तो जीतेगा कौन भाई साहब, हु विल बी द विनर, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे C, देखो ये जो CHO है ना, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, मतलब 2 ऑक्सीजन को आप यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है, यू आर गोइंग टू काउंट बेसिकली 2 ऑक्सीजन आउट हियर, ठीक है, सो 8 1 1, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका लोअर प्रायोरिटी, ठीक है, OHH OOH ये आपका हाईयर प्रायोरिटी हो जाएगा, मतलब ये आपका हाईयर प्रायोरिटी हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को काउंट कर रहे हो, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, यहाँ पे भाई साहब एक ही ऑक्सीजन को काउंट कर रहे हो, आर वी क्लियर, क्लियर, तो आपका भाई साहब बाय डिफॉल्ट इसको मिल जाएगा 2, ठीक है, ये आएगा भाई साहब आपके 3 स्टेटस पे, ठीक है, ओके, हाईयर प्रायोरिटी हो गया। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भाई साहब 1 2 3 4, तो आपका OH तो ऑब्वियसली पहला प्रायोरिटी मिलेगा, CHO को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 2 ऑक्सीजन बॉन्ड को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आप 16 को कंसिडर कर रहे हैं। CH2 में आपका भाई साहब कैसा होता है स्ट्रक्चर, देखो CH H और ये हो गया आपका OH, तो मतलब एक ही ऑक्सीजन है, मतलब 8 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, तो इसका कितना हो गया भाई साहब CHOH, मतलब इसका हो गया भाई साहब 8 और भाई साहब आपका 1 2 3 है ना, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 8 + 8 16, ठीक है, और भाई साहब +1 9 10 11 17 हो गया यहाँ, क्लियर है, सो दिस विल टेक प्रेसिडेंस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके, और ये हो गया आपका H ऑब्वियसली। तो आपका यहाँ पे भाई साहब एटॉमिक नंबर को आपने 6 6 1, एक्चुअली में हम एटॉमिक नंबर को यहाँ पे 6 नहीं गिनेंगे, हम यहाँ पे क्या गिनेंगे भाई साहब 6 + 6 नहीं 6 ही गिनेंगे, यहाँ पे C को ले रहे ना,
661. Okay. CHO group is given higher priority than CH2OH group. This is because the carbon atom in CHO group is attached to one hydrogen atom, one oxygen atom and one phantom oxygen atom. Phantom oxygen atom मतलब जो दिखता ना हो, ठीक है. Phantom की कहानियां सुनी कि नहीं भाई साहब, ठीक है. Okay. CHO group is attached to one hydrogen atom, one oxygen atom and one phantom oxygen atom. मतलब ऐसा है, देखो ये C डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, C एक ऑक्सीजन एटम से इधर अटैच्ड है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम इसको गिनती में ऐसे ही देखेंगे, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ फैंटम ऑक्सीजन एटम. तो इसका मतलब कितना हो गया भाई साहब, 16 नॉट 8, ठीक है. सो एंड द कार्बन एटम इन CH2OH ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम. ओके, सो आपका भाई साहब ये हो गया, ठीक है. दिस इज हाउ इट इज. रूल 4, RS कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल 3 डायमेंशनल structure of tetrahedral structure of the molecule. The molecule is viewed with the group of lowest priority behind the chiral carbon atom. Okay, अभी आप देख रहे होगे कि 1 इधर लेगा, 2 इधर आया, 3 इधर आया. अब क्या करेंगे भाई साहब, ये क्या सीक्वेंस बन रहा है, कैसे चल रहे हैं हम, ठीक है. इसको सोचो, आपने अभी तक जो नेमिंग की, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई साहब 1 तो इधर आया, फिर 2 इधर आया, फिर 3 इधर आया, फिर 4 इधर आया. अभी कैसे चले हम, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है. जिसका आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा, जो 4 होगा, उसको भाई साहब पीछे फेंकोगे तुम, उसको अदृश्य कर दोगे, उसको भाई साहब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वैसा घुमाओ वैसे, ठीक है. जो 4th वाला होगा आपका प्रायोरिटी डिसाइड करना आ गया भाई साहब. एटॉमिक नंबर को हम देखेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और डबल बॉन्ड है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है. तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, जो एटम का लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा उसको हम घुमा के ऐसे देखेंगे, ठीक है. दैट विल बी थ्रोन ऑन द नॉन सीएबल साइड, ठीक है. अभी 1 2 3 कर सकते हैं, अभी देख लो भाई साहब, ठीक है. तो 1 2 3 ऐसा था, अभी इसको हम ऐसे सजाएंगे. अभी हम देखेंगे ये इस तरह से जा रहा है. तो अगर 1 2 3 का स्ट्रक्चर आपको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो इट विल बी R. अगर 1 2 3 आपको ऐसा मिल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इट विल बी S. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन पक्का होना चाहिए, ठीक है. तो RS कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल 3 डायमेंशनल ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके एक्चुअल 3 डायमेंशनल एनालिसिस पे ये बेस्ड है, ठीक है. The molecule is viewed with the group of lowest priority behind. तो आपने 1 2 3 4 कर लिया, जिसका 4 नंबर आया उसको हम पीछे फेंक देंगे. लोवेस्ट प्रायोरिटी बिहाइंड द कायरल कार्बन एटम. कार्बन एटम को सामने रखा है, उसको बिहाइंड किया है. द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स आर कनेक्टेड बाय एन एरो रनिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. तो आप 1 2 3 भाई साहब आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कैसे समझो, देखो समझ लो, इधर तुम्हारा 1 आया, ठीक है, और भाई साहब इधर तुम्हारा 2 आया. अब भाई साहब इधर आ गया तुम्हारा 3 और इधर आ गया 4. अब कैसे चलोगे भाई साहब, 1 से 2 जाना है, फिर 3 जाना है, फिर ना ये क्लॉकवाइज हो पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज हो पाएगा. तो हम क्या करेंगे, इस 4 को भाई साहब पीछे फेंकेंगे. तो अभी कैसे जाएगा, ये टेव ऐसे आएगा, ठीक है. अब सोच लो भाई साहब, तो अभी क्या हो जाएगा, इस 4 को पीछे डाल दिया हमने, तो ये C हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3 किधर आ जाएगा भाई साहब, ऐसे तुम्हारे सामने की तरफ आ जाएगा, है ना, 3, और ये हो गया 2. तो तुम कैसे घूमोगे अभी, अब ऐसे घूमोगे. 4 को भूल जाओ, 4 को ऐसे डाल दिया हमने, 4 पीछे चला गया है. तो अभी तुम कैसे घूम रहे हो भाई साहब, ऐसे. अगर तुम ऐसे घूम रहे हो तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये हो गया S, ठीक है. ये हो गया भाई साहब S कन्वेंशन. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब. ओके. इफ दिस एरो रन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 का जो एरो है, अगर वो भाई साहब आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, द एनांशियोमर इज कॉल्ड R, ठीक है. If the arrow runs in anti-clockwise direction, the enantiomer is called S. ठीक है, क्लियर है. The rotation R and S are added to the IUPAC name as prefix. तो इससे आपको बचने का कोई तरीका नहीं है. आप देखोगे कहीं कहीं पे हमने R लिखा हुआ है, तो वो एक ऐसा एनांशियोमर है जो R मतलब 1 2 3 का उसका अरेंजमेंट R है, ठीक है. तो ये हो जाएगा भाई साहब R. IUPAC नेम में ये प्रेफिक्स की तरह से आता है, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब हो गया, देखो 4 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, पीछे चला गया, ठीक है. द मोमेंट यू आइडेंटिफाई द एटम विद द लोवेस्ट प्रायोरिटी, इट विल बी थ्रोन एट द बैक साइड. तो आपका अभी क्या जा रहा है, देखो 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं भाई साहब. आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. तो क्या हो जाएगा, ये R एनांशियोमर, ठीक है. दिस विल बी बेसिकली R एनांशियोमर, ठीक है. ओके. तो आप जा रहे हैं भाई साहब, ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन. अगर ये हो गया भाई साहब 1 2 3, 4 को आपने पीछे रखा है, 4 है लेकिन पीछे कर दिया उसने आपने, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है. ये क्या हो जा रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज. क्या हो जाएगा भाई साहब, ये S कॉन्फ़िगरेशन. R एंड S कॉन्फ़िगरेशन आर दीज अंडरस्टूड पीपल. समझ में आ रहा है, ये बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है. IBr Cl SO3 H F
OCO-CH3OH-NO2-NH3COOCH3COH, ये भाई साहब आपके क्या हो गए, दीज आर ऑल। तो आपका ये ग्रुप्स का एक नोट बना लीजिएगा भाई साहब। अरे प्रसाद तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। ओके, ये ग्रुप्स बेसिकली क्या हैं, व्हाट आर दीज, 1 2 3 4 डिसाइड करेंगे आप इन ग्रुप्स का। ठीक है, देखो अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो तुम खतरे से पड़े हो। अभी आप देख लो आयोडीन और ब्रोमीन, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा होगा ही होगा, क्लोरीन से ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, क्लोरीन दत्त, ठीक है, ये भाई साहब S, देन वी हैव फ्लोरीन OCO-CH3, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल, आय हाय भाई साहब आंखें, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो S कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा इसका, देखो ये तुम्हारी तरफ है, OH तुम्हारी तरफ है, ठीक है, सॉरी ये बैकवर्ड तरफ है, ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं भाई साहब इसको हम। ठीक है, सो व्हाट विल दिस बी S कॉन्फ़िगरेशन, कैसे बताओ, इसका कितना है, नहीं एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब, 17, ओके, इसका 16, इसका 6, इसका 1, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब लोएस्ट प्रायोरिटी कौन हो गया, H, इसको हम कर देंगे पीछे। ठीक है, ये पीछे हो गया भाई साहब। ओके, अभी क्या है भाई साहब बोलो, यहाँ पे ये हो गया Cl, ठीक है, ये हो गया भाई साहब OH, ये हो गया आपका CH3, ठीक है, ये हो गया आपका CH3, इसको हमने पीछे डाला ऐसे, ठीक है, और ये हो गया आपका OH, ठीक है, ये हो गया आपका CH3। अब बताओ भाई साहब किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका भाई साहब 2, ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 1 2 और ये 3। कैसे जा रहे हैं भाई साहब हम ऐसे, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, इट इज बेसिकली व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, S कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको भाई साहब इसको ऐसे देखना है कि इसको पीछे कर देना है, इसको पीछे कर देना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज भाई साहब, इसको हमने पीछे कर दिया है, तो अभी आप ऐसा देख लो भाई साहब, अगर इसको ऐसे देखते हो तो ये OH इधर हो गया, ये Cl इधर, ये CH3 इधर, इस H को भूल ही जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस H, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये फर्स्ट प्रायोरिटी ले रहा है, ये सेकंड प्रायोरिटी ले रहा है और ये थर्ड प्रायोरिटी ले रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब आप उसको उधर से देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द H विच इज टेकिंग लीस्ट प्रायोरिटी। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका CH, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 क्लोरोब्यूटेन, हमने पढ़ा था ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये सब आपके क्या है भाई साहब, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। क्या ये कायरल कार्बन है, पहले आपको ये देखना है, कायरल कार्बन बराबर है, ठीक है। चलो मुझे बताओ भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, 17, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 6, इसका 6, इसका 1, ये लीस्ट प्रायोरिटी, इसको फेंको। अभी हमको इन दोनों में डिसाइड करना है भाई साहब, इन दोनों में ये तो 1 हो जाएगा, टॉप में रहेगा ये भाई साहब, ठीक है। ये इन दोनों में सेकंड कौन होगा, C2H5 कि CH3, C2H5 होगा, क्योंकि इसका अगला कार्बन है, इसका अगला हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो दिस विल बी C2H5, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। आप जब ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसा हो गया, मतलब इसको हमने पीछे कर दिया ना, अभी हम ऐसा है, देखो Cl इधर, C2H5 इधर, ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, ऐसा मूवमेंट आपका क्या होता है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका R। कुछ कंफ्यूजन, तो देखो R2 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द नेम, ठीक है। IUPAC नेम में 2 क्लोरोब्यूटेन तो है ही, लेकिन R अगर आपने डाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी R एनैंटियोमर है ये, ठीक है, R एनैंटियोमर है, R कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अभी इसमें देख लो भाई साहब, ठीक है, अगर ऐसा होगा, H पीछे है, ये हो गया 1A, ये हो गया 2A, ये है 3A, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी S, S2 क्लोरोब्यूटेन, R2 क्लोरोब्यूटेन एंड S2 क्लोरोब्यूटेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Priority for RS configuration is assigned on the basis of dash of the atom that is directly attached to an asymmetric carbon atom. ऑप्शंस नहीं, चलो देखो बताओ ऑप्शंस बड़े आए। Priority for RS configuration is assigned on the basis of dash of the atom. क्या ऑप्शन चाहिए इनको, ठीक है। तो दिस विल बी एटॉमिक नंबर, क्लियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपका भाई साहब एक कौन सा कायरल कार्बन है बताओ, ये वाला जल्दी से बोलना है भाई साहब। ऊपर वाला कायरल कार्बन है, ठीक है, नीचे वाला है ना भाई साहब, वो भी कायरल कार्बन है। दिस वन ऑल्सो इज अ कायरल कार्बन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 2R 2S
2R3S 2S 3S 3R2S। चलिए भाई साहब बताइए, भला भला जल्दी भला फटाफट। अरे तुमने क्या बोला भाई साहब, ऊपर वाला है तो तुमको 2R मिल सकता है ना, और 2S भी मिल सकता है, इसीलिए वो 2R2S है, वो दिखा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब? कायरल कार्बन कितने हैं? 2 है ना, तो 2R भी हो सकते हैं ना, और 2S भी होंगे। क्लियर? ओके चलिए यहां पे देखते हैं। पहले हम ये वाले कायरल कार्बन को अगर हम लेते हैं, ये वाला बताओ कितना हो गया 6, ये वाला कितना हो गया भाई साहब 16, ये वाला कितना हो गया 1, ये 6, ध्यान रहे ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा 6, ये कितना हो गया भाई साहब 6। अभी आते हैं COH पे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है और OH है, मतलब कितना गिनोगे इसको? C डबल बॉन्ड O है मतलब 16, तो तुम इसी को गिन रहे हो, 16 और 16। चलिए हटा में, हाँ अरे अरे ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 16 है ना भाई साहब, दिस 8 और 8 16 हो गया ये, ठीक है। दिस विल बी 16। चलो भाई साहब इस पे आते हैं हम, CH3। ये क्या डिजाइन बना के चला गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, सॉरी 8 होगा ना ये, दिस विल बी 8, दिस विल बी 16, ठीक है। इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। इस पे अगला कार्बन है और अगला ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा? अगर हम इसको लेते हैं तो कितना हो गया भाई साहब 8, ठीक है। ओके चलिए, तो आपका बताइए इसमें से पहला कौन आ जाएगा? इसमें इसको ही देखो, सिर्फ इसको देखने की जरूरत नहीं है। COH पहला आ जाएगा, ठीक है। ओके तो दिस टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपका भाई साहब लास्ट प्रायोरिटी हो जाएगा 4, इसको तो हम लिख ही सकते हैं। इन दोनों में डिसाइड करना है आपको, COH है और यहाँ पे CH3 और OH है। तो COH तो इसके पास भी है, इसके पास भी है भाई साहब, ठीक है। OH है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन के साथ कार्बन पहले हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो रहा है, तो कौन पहले ले लेगा? ये वाला आपका सेकंड हो जाएगा, दिस विल बी सेकंड। ओके चलिए भाई साहब ये हो गया सेकंड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी थर्ड, ठीक है। चलो अभी आप इसको घुमा दो भाई साहब, ठीक है। इसको घुमा दो, इसको पीछे करो, 1 2 3, दिस इज क्या हो गया R। चलिए एक R मिल गया आपको, एक R मिल गया। अभी ऊपर वाले का भूल जाइए भाई साहब, ठीक है। सो ऊपर वाले का पूरा खिचड़ी भूल जाइए, क्योंकि ऊपर वाले को आप निपटा चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें आते हैं हम, ठीक है। चलिए भाई साहब बताइए, यहाँ पे ये वाला कायरल कार्बन है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे CH3 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस वन विल बी 4, ठीक है। दिस वन विल बी 4। ओके और बताइए भाई साहब, और बताइए, और बताइए। हाँ ये आपका 4 हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये कैसे फर्स्ट होगा? ये थर्ड हो जाएगा ना। ये CH3 है, ये C है, और C के साथ COH है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? थर्ड। अभी इन दोनों में देखना है हमको, ये क्या है? एक ऑक्सीजन है, ये क्या है? पहला वाला कार्बन है। ये ऑक्सीजन आपका किसके है? 8, और ये क्या है भाई साहब 6, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी, कौन सेकंड होगा इन दोनों में? सेकंड कौन होगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला, ठीक है। तो दिस वन विल बी सेकंड ना भाई साहब, क्योंकि इसका अगला कार्बन है, इसका अगला ही पहले ही आपका क्या है? ऑक्सीजन है। सो ये बीच जगह भाई साहब, ठीक है। इसको पीछे लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 कौन सा हो गया भाई साहब? 1 ये हो गया ना, ठीक है। तो 1R 2R 3R ऐसे जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके सो आपका यहाँ पे 2R 3R, हाँ अरे क्या डिजाइन बनाया जा रहा है ये?
क्या आयुपैक के नेम से क्या? हाँ वो तो 2R हुआ ना, लेकिन दूसरा वाला हमारा ऐसा आ रहा था ना कि दूसरा वाला भी हमारा आ रहा है। हाँ ये तो हमारा आ रहा है ना, वो तो समझ में आ रहा है। देखो ये वाला आपका फर्स्ट हो गया, ये वाला आपका सेकंड हो गया, ये तो फोर्थ हो गया, ये थर्ड हो गया, तो आप ऐसे जा रहे हो ये, ठीक है, तो ये आपका आर हो गया। इस पे आते हैं, देखो इस पे आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है भाई साहब आपका ये 1 हो गया, 1, ठीक है। ये 6 है, ये भी 6 है ना, हाँ नहीं 3 हाइड्रोजन है इधर, तो भाई साहब OH ग्रुप है ना। क्या 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 बोल रहे हैं? किया ना, नीचे वाला कंसीडर किया ना भाई साहब। ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि इसको C का ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये 2 हो गया। C डायरेक्टली C के साथ अटैच है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड हो और OH है, तो 2 ऑक्सीजन कंसीडर किया। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब? एक ऑक्सीजन का आपने कितना पकड़ा है? 16। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दैट इज 8, तो ऑब्वियसली दिस वन विल गेट प्रेसिडेंस, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। नीचे वाला यहाँ पे देखो 3 है, ये C है, CH3 के साथ है ना, अगला वाला एटम इसका क्या है? C है या O है? तो दोनों में से भाई साहब अगर दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये थर्ड नंबर ही आएगा, तो सिलेक्ट किया है इसको 1 2 3। आप थर्ड को नहीं इरेज कर सकते, फोर्थ को पिक्चर से निकाल सकते हैं। अभी इसमें भाई साहब अभी अगर भाई साहब हम इसको करते हैं, ठीक है, तो इधर दिस इज हाउ मच, तो ये हो गया आपका भाई साहब C, ये हो गया O, है ना, तो दिस इज ये तो आपका 4 होगा बाय डिफॉल्ट इस वाले कार्यल कार्बन में, ठीक है। ये वाला आपका 1 हो जाएगा। यार 8 इसके पास है, अरे क्या डिजाइन बनाया जा रहा है भाई साहब। ओके वी विल सी दिस, कुछ तो कंफ्यूजन है भाई साहब। Alkyl chloride and bromide react with sodium iodide in the presence of acetone to give alkyl iodide. This reaction is mainly used for conversion of RBr and RCl into Ri. The reaction is SN2 reaction, ठीक है। Alkyl chloride और alkyl bromide, alkyl भाई साहब क्लोराइड, ठीक है, alkyl क्लोराइड, alkyl क्लोराइड, alkyl bromide, यहाँ पे alkyl chloride and alkyl bromide react with NaI, तो आपका भाई साहब NaI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव अल्काइल आयोडाइड, ये आपको भाई साहब मिल जाएगा Ri, ठीक है। तो अल्काइल क्लोराइड भी और अल्काइल ब्रोमाइड भी, दे बोथ विल रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। दिस रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ RBr एंड RCl इनटू Ri, तो ऑब्वियसली RCl और Cl और Br को हटाना है, तो आप I से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? SN2 रिएक्शन। कहां से ये SN2 रिएक्शन है? व्हाट इज SN2 रिएक्शन? हाँ सिंगल स्टेप, और क्या होता है सिंगल स्टेप में? एक आवन एक जावन, ठीक है। तो आपका भाई साहब SN2 रिएक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका जो हैलिड है वो इस तरफ से आएगा, ठीक है, हैलिड है इस तरफ से आएगा, और इस तरफ से आपका भाई सॉरी हैलिड विल सेपरेट आउट फ्रॉम दिस एंड द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली SN2 रिएक्शन, इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और हमने देखा है कि भाई साहब SN2 रिएक्शन कौन फेवर करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। टर्शरी आपका क्या फेवर करेगा? SN1। वाई टर्शरी विल फेवर SN1? हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है भाई साहब, उसका बल्कि ग्रुप ज्यादा है, इसीलिए भाई साहब बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल, हेंस फ्रंट साइड अटैक ही पॉसिबल है, जहां से हैलोजन निकल रहा है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। और वो तभी आ सकता है जब आपका हैलोजन निकल गया हो, और हैलोजन निकलने के बाद वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको क्या चाहिए?
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपको सॉल्वेट करके रखना है उसको, ठीक है। दैट हैलोजन इज आइसोलेटेड, इट विल नॉट बी एबल टू कम बैक एंड द मीन टाइम द न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैच इटसेल्फ, ठीक है। तो SN1 में भाई साहब आपका यूनिमॉलिक्यूलर होता है। द फर्स्ट रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलिड्स हुज बीटा कार्बन इज ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बीटा कार्बन जो होगा, मतलब कौन सा कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होता है, वो वाला आपका हो गया बीटा कार्बन, ठीक है। या तो वो प्राइमरी होना चाहिए या तो वो सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी हो गया तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो आपका देखो CH3Br NaI एसीटोन, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांवरी जल्दी फटाफट, अरे भाई साहब अब भी तो पढ़ा। RBr किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ri में। RCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ri में। तो दिस विल फॉर्म CH3I, ठीक है, दिस विल फॉर्म CH3I, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला कौन सा कार्बन है बताओ, ये आपका मेन 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अगर आपका देखो ये वाला है CH3 है, CH है और ये Cl है, ये किस टाइप का कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन। क्या इसमें ये रिएक्शन होगा, होगा। जब तक कार्बन प्राइमरी या सेकेंडरी है, बाई SN2 मैकेनिज्म ये होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका जाना और इस आयोडीन का आना, क्या हम मान सकते हैं इसका जाना मतलब ये गया और ये एक न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। सो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, एट द सेम टाइम SN2 रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये एक स्टेप में, एक झटके में हो जाएगा, दिस विल बी ICH3, ठीक है, ओके। यहां पे देखो ये वाला हो पाएगा, ये 1, ये भाई साहब 2 एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं, ये आपका हो गया भाई साहब, ये आपका बीटा कार्बन हो गया ये, ठीक है, ओके। तो सॉरी अल्फा कार्बन हो गया। नाउ दिस इज Br, ठीक है। अगर ये Br जाएगा तो क्या ये जा सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, तो यस इट कैन अफोर्ड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, I आ गया इधर, दिस विल बी SN2 मैकेनिज्म। Schwarz reaction, alkyl halide chloride or bromide react with AgF Sb3 Hg2F2 to give alkyl fluoride, ठीक है। This reaction is called Schwarz reaction, Rx plus AgF, ये क्या हो जाएगा, Rf plus AgF, ठीक है। देखो Rx है प्लस AgF है, तो क्या बनाएगा ये Rf plus AgF, alkyl halide है प्लस AgF है, Rf alkyl fluoride प्लस AgF हो गया। AgF क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड। एल्काइल हैलिड विच इज ईदर क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद AgF, SbF3 और Hg2F2, सब में भाई साहब क्या है, F, ठीक है। सो इसमें से भाई साहब ये सेपरेट आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। अदरवाइज डायरेक्ट एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज वेरी एक्सप्लोसिव, वो आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन होगा, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड को और किसी तरीके से आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका एल्काइल क्लोराइड या भाई साहब एल्काइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, AgF और एंटीनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, और मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस डाइफ्लोराइड, इन सब के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो RF बन जाएगा, ठीक है। Cl भाई साहब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओनली प्राइमरी and secondary alkyl halides undergo oxidation, tertiary alkyl halides do not undergo oxidation। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी alkyl halides का ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, tertiary alkyl halides do not undergo oxidation। primary alkyl halides give aldehyde whereas secondary alkyl halides give ketone in this reaction। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलिड्स में भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कीटोन ही मिलेगा आपको, ठीक है। और प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स में क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड। अच्छा, प्राइमरी अल्काइल हैलिड है भाई साहब, प्राइमरी अल्काइल हैलिड मतलब ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर अल्काइल हैलिड है, लेट्स से CH3 और आपका है कुछ भी क्लोरीन है यहाँ पे, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो भाई साहब तो क्या बनेगा, ये CHO बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ये बन क्या गया, एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलिड में, प्राइमरी अल्काइल हैलिड मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका हैलोजन ग्रुप है वो एक प्राइमरी कार्बन एटम पे है, हैलोजन एटम रिप्लेस होकर क्या आ रहा है भाई साहब, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन आ रहा है। अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो आपका अगर टर्मिनल कार्बन एटम है तो ऑक्सीजन के आने से सिर्फ CHO ही बन सकता है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। टर्मिनल प्राइमरी कार्बन एटम है ना, ये CCl है भाई साहब, कितना भी लंबा चेन होने दो, इज दिस अ प्राइमरी अल्काइल हैलिड, यस इट इज। लास्ट वाले कार्बन पे क्या अटैच रहेगा आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी रहेगा, हैलिड अटैच रहेगा, ठीक है। इज दिस अ प्राइमरी, समझो इस चीज को, इज दिस अ प्राइमरी कार्बन एटम, इट इज, ठीक है, इट इज जस्ट अटैच टू द अदर कार्बन एटम और मे बी नॉट,
ठीक है, शायद यही लास्ट चेन है, जैसे CH3Cl है या कोई चेन में अटैच्ड है, ये हैलोजन इसके साथ अटैच्ड है। मैं यहाँ पे H की बात भी नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे 2 H होंगे, उसके बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। अभी भाई साहब ये वाला क्लोरीन जाएगा और उसके जगह पे आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्लोरीन क्योंकि क्यों ऐसा क्यों, क्लोरीन के जाने के लिए ऑक्सीजन को कैसे, ऐसा क्यों होगा भाई साहब? हाँ, एक कार्बन एटम के साथ 2 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, ठीक है। तो भाई साहब O इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो भाई साहब अगर O अटैच हो रहा है तो क्लोरीन को ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। अगर भाई साहब टर्मिनल एटम में O अटैच हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, CO, और इसके पास एक H तो था ही, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी एल्काइल हैलिड जब भी ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, it is going to lose its halide atom, get replaced by oxygen atom, and the moment it happens, what will you get? You will get an aldehyde. There is no option for any other product, ठीक है। अगर आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है, जैसे समझ लो ये C बीच में है, ठीक है, यहाँ पे भी C है भाई साहब, यहाँ पे भी ये अलग चल रहा है भाई साहब, ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम हो गया। सेकेंडरी कार्बन एटम में भाई साहब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी अटैच्ड है, इसको रिप्लेस करता हुआ भाई साहब आया ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा बोलो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप से, सो ऑब्वियसली दिस विल फॉर्म अ कीटोन। इज दिस लॉजिकली अंडरस्टूड एंड comprehended, ठीक है। सो प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स गिव एल्डिहाइड whereas secondary alkyl halides give ketone in this reaction. Oxidation, oxidizing agent is either क्या oxidizing dimethyl sulfoxide or reaction with CH2 6N4 followed by hydrolysis. आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो इनऑर्गेनिक में होते हैं वो क्या होते हैं, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? पोटेशियम परमैग्नेट होता है भाई साहब, पोटेशियम परमैग्नेट, K2Cr2O7, ये सब आपके भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। हम इनको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही हमारा ये सब आता है। आप अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे तो आपका MnO4 से बैलेंसिंग बहुत सारी सीखी हुई है आपने। पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनको क्यों नहीं यूज करें? दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ, नहीं 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 नहीं, ना 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 भाई साहब, बहुत सिंपल सा आंसर है। चलिए फटाफट, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। इनऑर्गेनिक है भाई साहब, इनऑर्गेनिक। ये आपका क्या है, पोलर कंपाउंड होगा ये भाई साहब, पोलैरिटी होगी इसमें, ठीक है। प्लस K प्लस आएगा, MnO4 2- होगा ही, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, इट विल, यहां पे भाई साहब इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, पोलर, ये नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो चुनना है वो आपके हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चुनने हैं। सो डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड या CH2 6N4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो दीज आर नॉट इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट यू विल चूज, ठीक है। क्या हो गया? Reactivity for oxidation reaction depends upon the number of hydrogens present on alpha carbon of alkyl halide, ठीक है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है अल्फा कार्बन में, मतलब ये जो कार्बन है ये हैलोजन से अटैच है, इससे अटैच जो कार्बन है वो हो गया आपका अल्फा कार्बन, और इस पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों 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 होगा भाई साहब ऐसा? मिथाइल शिफ्ट भाई साहब तभी हो सकता है ना, देखो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। जैसे आप देखो यहां पे ये R है, CH2 है, X है, ठीक है। DMSO ये भाई साहब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा भाई साहब, यहां से आपका X गया, ऑक्सीजन आ गया, RCHO हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एन एल्डिहाइड। अब देखो R और यहां पे भाई साहब क्या है, X हो गया ये, ठीक है, RRX। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, और ये H कैसे बन गया? दिस विल बी R ना, कीटोन बनेगा ना, ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। दिस विल बी R, कीटोन बन जाएगा ये, ठीक है। सो जैसे देखो यहाँ पे C6H5 CH2 और ये X है, कौन सा आपका भाई साहब, ये वाला कौन सा है, प्राइमरी कार्बन एटम है। प्राइमरी कार्बन एटम में हैलिड है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसके ऑक्सीडेशन का? चलो जल्दी वाला फटाफट, कावेरी क्या होगा इसका प्रोडक्ट? प्राइमरी, अब भी तो पढ़ा भाई साहब, प्राइम एकदम स्विच ऑफ हो गया है, अरे बाप रे बाप। तो आपका भाई साहब ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है ना, प्राइमरी कार्बन से जब हैलोजन जाएगा और इसमें आपका क्या अटैच होगा, इसमें आपका भाई साहब अटैच होगा O, तो क्या बना पाएगा ये CHO, मतलब एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी कार्बन से जब आपका हैलोजन जाएगा और यहाँ पे O अटैच होगा तो ये क्या बनाएगा,
ऑब्वियसली कीटोन बनाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, देखिए भाई साहब ये क्या गया आपका एल्डिहाइड बन गया, दिस इज बेसिकली एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल हैलिड्स, ठीक है, इज नोन एज सोमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल हैलिड्स विद डीएमएसओ इज नोन एज स्वान ऑक्सीडेशन, सिर्फ नाम है, थोड़े से आपको रटने पड़ेंगे इनको, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, चलो भाई साहब कल चालू करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।